नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत देश के उन जातिवादी महान लोगों की जो चाहते हैं कि जो हमारे भारत देश की परंपराएं हो, जो जाति व्यवस्था है वो बनी रहे। दोस्तों, बड़ा ही अजीबो-गरीबो मामला सामने निकल करके आया है और जो मामला निकल करके आया है जोशीमठ के सुभोई गांव से निकल करके आया है, उत्तराखंड से निकल करके आया है। दोस्तों, सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे और चौंक जाएंगे कि भारत देश में 77 साल के आजादी के बाद भी हमारे भारत देश के दलितों की इस प्रकार की स्थिति है। जोशीमठ के सुभोई गांव से बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने निकल करके आया है। दोस्तों, यहां पर बैंड ना बजाने की वजह से यहां पर गांव के लोगों का, खासकर हम बात करें तो जो बैंड बजाने का काम करते हैं, जो दलित समाज में आते हैं, उन लोगों का गांव के महान लोगों के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है। बाहर है मेरे भारत के महान लोगों, आखिरकार आपके अंदर जो जातिवाद है वो कितना अच्छा है और खासकर अपनी संस्कृति और सभ्यता बचाने के लिए आपके अंदर कितना लगाव है। और इसी प्रकार से यदि आप करते रहेंगे तो हमारा भारत देश कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा खासकर दावा किया जाता है कि आजादी के 77 साल बाद खासकर कहा जाता है कि हमारे भारत देश में जो खासकर जातिवाद की व्यवस्था है, जब प्रत्येक राज्यों में अलग अलग सरकारें, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, वो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो जातिवाद है वो खत्म हो गया है, कहीं ना कहीं मानवता है वो आ गई है। और मैं खासकर उन लोगों की बात करना चाहूँगा जो खासकर अपने आप को कहते हैं कि हम सांस्कृतिक लोग हैं, हम अपने समाज को बचाने के लिए लगे हुए हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको बचाने के लिए लगे हुए हैं। आखिरकार ऐसे लोगों के लिए खासकर ये बड़े शर्म की बात है जो ये मामला सामने निकल करके आया है। यहाँ पर मामला इस प्रकार से रहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति को ढोल बजाने के लिए बुलाया जाता है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में, लेकिन किसी कारणवश उस बीमार पड़ जाते हैं और ढोल बजाने नहीं जाते हैं। इसी बीच में पूरे गांव के गुस्साए हुए लोगों ने एक पंचायत जोड़ी जाती है और वहां पर उन लोगों को बुलाया जाता है। उनको सामूहिक रूप से गांव के लोगों के द्वारा बहिष्कार किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बैंड ना बजाने की वजह से। वो भी यदि बीमार व्यक्ति पड़ गया और बीमार होने की वजह से यदि बैंड नहीं बजा पाया तो गांव के लोगों के द्वारा पंचायत जोड़कर उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। ये है हमारे भारत देश का आज का समय, आजादी के 77 साल के बाद का समय। दोस्तों, उसको बहिष्कार कर दिया जाता है, उसको पहले 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आनन फानन वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से गरीब व्यक्ति 5,000 रुपए जोड़ करके वह जुर्माना देते हैं, लेकिन वहाँ के गांव के लोग यहाँ तक नहीं रुके। वहाँ के गांव के लोगों ने उसको सीधे सीधे हुक्म सुना दिया, फरमान सुना दिया कि आपका जो हुक्का पानी है वो तो बंद किया जाता है। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थान है, चाहे वो मंदिर हो, नलकूप हो, कुआं हो, तमाम जगहों पर उनको मनाही कर दी जाती है और दुकानों में सामान देने से मना कर दिया जाता है। ये हमारे भारत देश के 77 साल आज़ादी के बाद का दिन। तो इस पर आप लोग गर्व करेंगे या क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे भारत देश के उन लोगों को जो खासकर बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, आखिरकार आप ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आखिरकार ये जातिवाद का भेदभाव कहाँ से उत्पन्न होता है? आप सभी लोगों को इसकी जड़ पर जाना होगा। तो खासकर जिस प्रकार से जातिवाद का मामला सामने निकल करके आया है, हालांकि यहाँ पर जो मामला है 2 लोगों पर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मामला करना तो एक अजीब आम बात है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार ऐसी मानसिकता के लोग, ऐसी घृणित मानसिकता के लोग आते कहाँ? घृणित मानसिकता है लोगों के अंदर कहाँ से जन्म लेती है? इसकी गहराइयों पर जाना पड़ेगा, इसकी सच्चाइयों पर जाना पड़ेगा। आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो जातिवाद की सबसे बड़ी जड़ है वो आखिरकार क्या है और क्या ये खत्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो सुनाता हूं कि किस प्रकार से वहां के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। स्वास्थ्य खराब चलता था तो मतलब जो उस रात को मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। जब नहीं पहुँच पाया तो उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ नहीं आए, इसलिए आप पर जो है जुर्म लगाया जाएगा। आप पर जुर्म लगाया जाए तो उन्होंने साहब जो है हम पर जो है 5,000 का जुर्माना लगाया। फिर हमने जो है कुछ दिन बाद जो है कि तो उस टाइम तो हमारे पास थे नहीं, तो हम दे नहीं पाए। लेकिन बाद में हमने तुरंत ही जो है कि इधर उधर से निकाल करके, किसी भाई बंधु लोगों से निकाल करके वो हमने जो है कि 8-10 दिन रोज के बाद उनको दे दिया। फिर उन्होंने कहा तो तुमने जो है परसों दे दिया, लेकिन जो है कि तब उसके बाद थोड़ा रफा दफा किया। फिर दूसरी बार जो है कि आगे कार्य हुआ, जब 1-2 महीने बाद दूसरा कार्यक्रम उनका चालू हुआ तो फिर मेरे भाई लोगों पर उन्होंने फिर इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया। इसलिए उन्होंने जो है, इसलिए हमने जो है आगे जो है कार्रवाई की। 12 तारीख से हमारा बगड़वाल नृत्य स्टार्ट हुआ था और बगड़वाल नृत्य उस दिन चालू हुआ था। और 13 तारीख को जब बगड़वाल नृत्य करने गए हम लोग तो
चौक में जाते जाते जो पंचायती चौक बोलते हैं। अंत में बहुजन न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।